Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this video I haven't brought anything new for you. Just last में जो मैंने आपको questions दिए थे पिछले वीडियो के, which was based on difference between the words idle, ideal and ideal. उसके बेसिस पे जो मैंने आपको questions दिए थे, इस वीडियो में हम उन्हीं questions को discuss करेंगे. So let's start our video. The dash condition for tree to grow are found in Himalayas. अब again मैं बताता हूँ ये जो conditions होते हैं नाउन की तरह काम करते हैं. ओके, ये कंडीशन जो वर्ड है नाउन, द कंडीशन हम बोलते हैं ना, माई कंडीशन इज यू विल नॉट गो देयर. सो जो कंडीशन होता है एक नाउन होता है. ठीक है, इसके पहले अगर हम कुछ भी लिख सकेंगे तो या तो कोई वर्ब लिख सकते हैं या फिर हम एडजेक्टिव लिख पाएंगे जो उनका कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेंगे. अब आप देखो इन तीनों वर्ड में से वर्ब तो कोई है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा. सो लेट मी एक आपके लिए इजी करने के लिए मैं बता दूं कि ये हमारा नाउन होता है, ये हमारा एडजेक्टिव होता है और ये हमारा नाउन होता है. तो अब आपको पता है कि इन तीनों में से एडजेक्टिव यहाँ पे आ सकता है, तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे आइडियल. द आइडियल कंडीशन फॉर ट्री टू ग्रो आर फाउंड इन हिमालयाज. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट पीपल हु एस्पायर टू बिकम अ क्रिकेटर टेक सचिन तेंदुलकर एज देयर डैश. अब आपको पता है यहाँ पे जो आएगा नाउन आएगा, क्योंकि ये देयर जो है ना एक तरीके से होता तो ये प्रोनाउन है, बट आप यहाँ पे देखो ये ना रिलेटिव एडजेक्टिव भी है. इसको हम रिलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं कि किसी चीज को किसी के साथ में रिलेट करने के लिए हम उसको रिलेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं. ओके, जैसे अगर मैंने बोला हिज कार, तो हिज कार का वहां पे हिज जो है वो एक प्रोनाउन तो है भी, बट साथ ही साथ वो एक रिलेटिव एडजेक्टिव भी होता है. ओके, अब आपको पता है यहाँ पे आपने रिलेटिव एडजेक्टिव लिख दिया या फिर एक प्रोनाउन लिख दिया देयर. अब आपको यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे आपको एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, और हमारे ऊपर दिए गए वर्ड में से नाउन क्या है, एक तो आइडल है और एक आइडियल. अब आप देखो अगर आप आईडी एली वाला आइडल आप यहाँ पे लिखते हो तो उसका मतलब हो जाएगा मोस्ट पीपल हु एस्पायर टू बिकम अ क्रिकेटर टेक सचिन तेंदुलकर एज देयर रिलेटिवली फ्री और नथिंग टू डू मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग दीज डेज. इसका कोई मतलब बना नहीं, सेंटेंस का मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया. अब आप आइडल वाला आइडल देखो, मोस्ट पीपल हु एस्पायर टू बिकम सचिन क्रिकेटर टेक सचिन तेंदुलकर एज देयर रोल मॉडल. इसका मतलब हमें यहाँ पे IDOL वाला आइडल की जरूरत पड़ेगी. ओके, थर्ड सेंटेंस में आते हैं, हिज पेरेंट्स कीप ऑन आस्किंग हिम नॉट टू सिट डैश एंड फाइंड अ जॉब. अब देखो यहाँ पे सिट जो हमारा ये हमारी एक वर्ब है. ओके, कैसी वर्ब है, यहाँ पे हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब होने के साथ साथ आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमें एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट बना के नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं. ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप ऊपर वाले दो दिए गए नाउन्स में से अगर आप IDOL वाला लिखोगे तो हिज पेरेंट्स कीप ऑन आस्किंग हिम नॉट टू सिट डैश एंड फाइंड अ जॉब, मतलब नॉट टू सिट लाइक अ रोल मॉडल एंड फाइंड अ जॉब. तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग तो बना नहीं कि रोल मॉडल की तरह मत बैठो, एक जॉब फाइंड करो. इसका मतलब यहाँ पे इसके पेरेंट्स को कहना चाह रहे हैं कि भाई खाली मत बैठो, डोंट सिट रिलेटिवली फ्री और नॉट डू एनीथिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, फाइंड अ जॉब. तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा IDLE वाला आइडल. His parents keep on asking him not to sit idle and find a job. The आर्य समाज सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म कंडेम्स डैश वर्शिप. देखिए जो आर्य समाज है, आपको पता है हिंदुइज्म में दो सेक्ट हैं, दैट इज सनातन एंड अदर इज आर्य समाज. तो जो आर्य समाज सेक्ट है, ऑल्दो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सनातन जो है उसमें भी आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट कहीं से कहीं तक नहीं है, वेदास में भी, बट एनीवेज वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा. बट जो आर्य समाज सेक्ट है वो तो बिल्कुल ही आइडल वर्शिप को कंडेम करता है. तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें ना एक नाउन चाहिए, क्योंकि वर्शिप जो है आइडल वर्शिप होना चाहिए. यहाँ पे हमें पता है ये जो वर्शिप है ये एक है तो वर्ब, बट इसके साथ में ना हमें यहाँ पे एक नाउन साथ में लिखना पड़ेगा सो दैट इट बिकम अ कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या होता है कि अगर हम एक वर्ब के साथ में कोई दूसरा वर्ब एक नाउन के साथ में दूसरा नाउन लिख दें या दूसरा कोई भी वर्ड लिख दें तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने लग जाता है. तो यहाँ पर जो कंडेम है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ ये पूरा जो यहाँ पे बनेगा ना ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा कंडेम्स का. ओके,
अब आपको पता है यहाँ पे नाउन लिखना पड़ेगा। अब आप आईडीएलई वाला नाउन लिखोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस सेंटेंस का मतलब है कि स्टैचू वर्शिप को मना करते हैं वो, कि किसी भी स्टैचू या आप इमेज को मत वर्शिप कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आइडल आएगा दैट इज IDOL वाला आइडल आ जाएगा। द आर्य समाज सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म कंडेम्स आइडल वर्शिप। मोस्ट पीपल टुडे फाइंड माउंटेन डैश प्लेस टू स्पेंड टाइम। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए माउंटेन्स की बात की जा रही है कि माउंटेन्स को एक लोग क्या मानते हैं, मतलब नॉट टू डू एनीथिंग, रिलेटिवली फ्री, और स्टैचू या फिर देयर रोल मॉडल, और अ परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड टाइम। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम यहाँ पे मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं माउंटेन्स आर द परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड टाइम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आइडियल। Most people today find mountains ideal place to spend time. He has decided to be dash and work hard so that he becomes dash candidate for civil services and people will take him as their dash. अब ये देखिए, ये यहाँ पे ना हमें इन तीनों ही वर्ड्स को यूज करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। He has decided to be dash। अब आप देखो यहाँ पे ना to be, अब ये जो be होता है ना, ये भी एक लिंकिंग वर्ब होता है। एक्चुअली जो is MR होते हैं ना, is MR, ये बी की ही फॉर्म होते हैं, और जब बी की फॉर्म अगर हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो वहां पे लिंकिंग वर्ब हो जाता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है एडजेक्टिव चाहिए होगा, नाउन चाहिए होगा। बट आप खुद सोच के देखो कि नाउन अगर आप यहाँ पे एडजेक्टिव लिख देते हो, तो अगर आप जैसे यहाँ पे IDLE वाला एडजेक्टिव लिख देते हो, IDEAL वाला आइडियल अगर आप लिख देते हो, उसका मतलब बन जाएगा ही हैड डिसाइडेड टू बी परफेक्ट एंड वर्क हार्ड। अब आप सोच के देखो कि इस सेंटेंस का यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। तो अब आप दूसरा आइडल देखो कि स्टैचू बनने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसका मीनिंग है, तो इसका यहाँ पे आएगा IDLE। इसका मतलब है कि ही हैज डिसाइडेड टू बी आइडल, मतलब ही विल नॉट डू एनी वर्क, एनी जॉब एंड वर्क हार्ड सो दैट ही बिकम्स डैश कैंडिडेट। अब मैंने आपको देखिए लास्ट अभी वीडियो में भी बताया था कि कैंडिडेट जो होता है नाउन होता है, इससे पहले हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आइडियल आ जाएगा। फॉर सिविल सर्विसेज एंड पीपल विल टेक हिम एज देयर व्हाट रोल मॉडल। अब हमें यहाँ पे रोल मॉडल की जरूरत है, ठीक है। तो रोल मॉडल के लिए हम कौन सा वाला आइडल यूज करेंगे, IDOL वाला। ओके, अब तो हमारा जो सेंटेंस है ये इस तरह बनेगा, ही हैज डिसाइडेड टू बी डैश एंड वर्क हार्ड सो दैट ही बिकम्स डैश कैंडिडेट, आइडल कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज एंड पीपल विल टेक हिम एज देयर आइडल। यानी कि उसने खाली बैठने का फैसला किया है कि वो कोई जॉब वॉब नहीं करेगा और सिर्फ वर्क हार्ड करके प्रिपरेशन करेगा सिविल सर्विसेज की, सो दैट वो सिविल सर्वेंट बन जाए और पीपल, मतलब जो लोग हैं, उसको अपना रोल मॉडल की तरह लेने लगे। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर थे। आई होप आपको ये सब सारे के 6 सेंटेंसेस समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स एंड again like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will be the first one to be notified whenever the next video is being uploaded. Thank you.